Everyone, how are you? Welcome to Fun and Learn Home Learning. I hope you all are safe and fine. बच्चों आज हम हु विल बी निंगथो उसका पार्ट 2 देखेंगे, राइट? सो ओपन योर टेक्स्ट बुक और अब शुरू करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी बुक की एक्टिविटी। बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है, फिर आपको एग्ज़ाम आएगी और आपको वो एग्ज़ाम का रिवीजन करना है। रिवीजन वर्कशीट आपको सेंड कर दी जाएगी और उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको एग्ज़ाम देनी है यूनिट टेस्ट 4। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। हु विल बी निंगथो? नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथो एंड लैमा रूल्ड। के जो निंगथो और लैमा वो कौन से वहाँ पे वो उनको क्या वो लोग चाहते थे, तो वो लोग कैसा किंग चाहते थे कि निंगथो एंड लैमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कैंगलीपाक इन मणिपुर। तो उन लोगों को तो बच्चों निंगथो एंड लैमा को एक ऐसा किंग चाहते थे वो लोग कि जो मणिपुर में कैंगलीपाक है वहाँ पे वो एक रूल्ड एक अच्छे से वो एक सबका केयर कर सके और सबकी वो प्रजा को वो खुश रख सके, राइट? वाई डिड द पीपल कैंगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन? कि वहाँ के लोग जो किंग और क्वीन को वो लोग क्यों इतना चाहते थे, क्यों इतना लव करते थे? द पीपल ऑफ कैंगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे लव द पीपल एंड ऑलवेज थॉट ऑफ मेकिंग देम हैप्पी। कि वो लोग ऐसा इसलिए चाहते थे, यहाँ पे वाई मतलब ऐसा क्यों ऐसा चाहते थे कि वो लोग ऐसा इसलिए चाहते थे कि वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो ये किंग है निंगथो और लैमा, तो वो दोनों वो सब पीपल के बारे में सोचते थे और वो उन लोगों को खुश रखते थे, इसीलिए वहाँ के पीपल उन लोगों को ज़्यादा प्यार करते थे। वाई डिड निंगथो वॉन्ट टू चूज़ अ फ्यूचर किंग? कि निंगथो को फ्यूचर किंग क्यों वो चाहता था, कि उनको क्यों फ्यूचर किंग वो चूज़ करना चाहता था? निंगथो wanted to choose a future king because the king was growing old। क्योंकि वो अभी धीरे धीरे वो बूढ़ा होता जाता था, इसलिए निंगथो को एक ऐसा फ्यूचर किंग वो चाहता था, फ्यूचर किंग चूज़ करना चाहता था कि जो उसकी पीपल की सारी देखभाल करे, उसकी प्रजा का ध्यान रखे। आगे देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सिलेक्ट दैट फ्यूचर किंग? तो जो किंग है उसने अपना फ्यूचर किंग कैसे सिलेक्ट किया, वो कैसे सिलेक्ट करना चाहता था? कि हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सिलेक्ट? तो द किंग डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो द ओल्ड कस्टम। कि वो जो है वो जो वो पुराने जो रीति रिवाज है वहाँ से वो ऐसे उसको वो फॉलो करना नहीं चाहते थे। तो जैसे पुराने रीति रिवाज कैसे होते हैं बच्चों, कि कोई भी किंगडम में कि जब राजा की डेड हो जाती है तब उसका जो बड़ा बेटा होता है वो ही वो सिंहासन को संभालता है, वो राजा की जगह को संभालता है। लेकिन वो जो निंगथो है वो ऐसा ओल्ड कस्टमर को वो ऐसे फॉलो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू चूज़ द फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट। ही वॉन्टेड टू सी हु वॉज वर्दी ऑफ बीइंग द फ्यूचर किंग। कि वो ऐसा चाहता था कि वो एक कॉन्टेस्ट रखे और वो कॉन्टेस्ट में जो ऐसे फ्यूचर किंग के लायक हो वही वो कॉन्टेस्ट जीते और वो उसको फ्यूचर किंग बनाए। आगे देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज संतोबी? जो संतोबी है वो एक कैसी बच्ची थी? तो संतोबी वॉज सॉफ्ट ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल। कि वो संतोबी वो बहुत ही एक सुंदर एक सॉफ्ट लड़की थी अंदर से, और वो लोग वो किसी के दुख के बारे में फील करती थी, समझती थी। ओनली पीपल की नहीं बल्कि एनिमल और बर्ड्स के बारे में भी वो बहुत ही फील करती थी, उसकी केयर करती थी।
ओके बच्चों, आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू? क्या आप कभी कोई एनिमल और बर्ड को अगर पेन होता हो तो आप वो देख सकते हो, तो आप क्या करोगे अगर आप कोई ऐसे एनिमल और बर्ड को कोई ऐसे पेन होते हुए देखो तो? कि जैसे आपको पता है कि हम जब काइट फ्लाइंग डे आता है उत्तरायण में, तब बहुत सारे बर्ड होते हैं, वो ऐसे हमारे जो स्ट्रिंग होते हैं, हम जो काइट फ्लाइंग करते हैं उसकी जो स्ट्रिंग के बीच में आ जाते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे पिजन और वो सब मर जाते हैं, है ना? तब आपको क्या होता है, तब आप उनके लिए क्या करोगे? तो once a little parrot fell in the yard of my house. I saw someone had tied in its legs with a string. It had escaped but could not see it or fly anymore. I picked it up. I cut the string with a knife very carefully. Then I released it. It flew away immediately. कि एक दिन क्या हुआ था, मेरे जो घर के आंगन में एक पैरोट यहाँ आ गिरा था, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही ऐसे उसके जो पैर है वो एक स्ट्रिंग से टाइट बंधे हुए थे, तो उसको वो फ्लाई भी नहीं कर सकता था ज़्यादा, और उसको वो स्ट्रिंग को वो छुड़ा नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको हाथ में लिया और धीरे से मैंने वो स्ट्रिंग को कट किया, और वो नाइफ मतलब यहाँ पे होता है छुरी, चाकू, वहाँ से मैंने उसको स्ट्रिंग को कट किया और मैंने उसको स्ट्रिंग से रिलीज़ कर दिया, उसको छोड़ दिया, और वहाँ पे वो इमीडिएटली वो उड़ गया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। वेयर इज़ द मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? इंडिया के मैप में मणिपुर कहाँ है? तो मणिपुर इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। म्यांमार के बॉर्डर में वो मणिपुर है। व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? मणिपुर के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मणिपुरी, राइट बच्चों। अब आगे है ये, व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? तो आई थिंक सो बिकॉज ही वॉज ब्रेव, ही कंप्लीटेड द वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो जो फ्यूचर किंग है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा कॉन्टेस्ट वो वॉन कर दे, राइट? तीनों ने वो कंप्लीट किया था कॉन्टेस्ट। हु वॉज मेड अप द फ्यूचर क्वीन, वाई? तो फ्यूचर किंग कौन बनी थी? तो संतोबा वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी कुड फील द पेन ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बट बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज ऑल्सो। ओके, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो टुंगी निंगथो, उसका मीनिंग है फ्यूचर किंग। यहाँ पे धो मतलब ब्रेवो, फिर वंडरफुल। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो लेसन में जो वर्ड्स है वो आपको सर्कल अराउंड द एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड है, देन राइट द इन द वन कॉलम एंड द प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर। आपको ये जो है वो आपको प्रेजेंट फॉर्म है में लिखना है बच्चों, राइट? जैसे है ये एडमिटेड, तो उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या आएगा? एडमिट, राइट? फिर है लीव्ड, तो लाइव, चेंज्ड, तो चेंज। फिर ऐसे आपको दूसरे वर्ड लिखने के, रिमेन्ड, तो रिमेन। फिर वॉकड, तो वॉक, शाउटेड, शाउट, कैरीड, तो कैरी, लव्ड, तो लव, तो ये सारे प्रेजेंट फॉर्म में है बच्चों, और पास्ट फॉर्म का हम आपको प्रेजेंट फॉर्म बनाना है। फिनिश्ड, तो फिनिश, प्रूव्ड, प्रूव, कॉल्ड, कॉल, टर्नड, टर्न, लैंडेड, तो लैंड, और फ्लैप्ड, तो फ्लैप। ओके बच्चों, अब आपको ये जो स्टोरी है वो स्टोरी में से आपको ईडी वाले एक्शन वर्ड ढूंढने हैं, और वो इरेगुलर जो एक्शन वर्ड है वो आपको ढूंढने हैं। बच्चों स्टोरी आपको बुक में से देखनी है, तो चलो उसमें से ईडी वाले कौन से एक्शन वर्ड है? तो सबसे पहले है लाइव, तो उसका आएगा लीव्ड। फिर रिप्लाई, तो रिप्लाइड। कम, तो केम। ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड। ओबे, तो ओबेड। मूव, तो मूव्ड। आस्क, आस्क्ड। फिर इंस्ट्रक्ट, तो इंस्ट्रक्टेड। फिर है इरेगुलर एक्शन वर्ड, तो मीट, तो मैट। लिप, लैप्ड। कम, केम। थिंक, थॉट। रन, रैन। डू, डिड।
टेक तो टुक। तो ये सब आपके बच्चों पास्ट टेंस के आपको प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन भी ख़त्म होता है बच्चों, और आपका ये सिलेबस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। फिर आपको जो एक्टिविटी है वो आप अगर फ्री टाइम में आप कर सकते हो, जो बुक में है वो, राइट बच्चों। तो अभी आपका एग्ज़ाम आएगा रिवीजन, तो ये हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। सो बच्चों सबको आपको रिवीजन आपको अच्छे से देखना है, सीखना है और एग्ज़ाम देनी है यूनिट टेस्ट 4। तो अब हमारा यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।